हेलो अगेन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे हर बार की तरह। तो आ गए हैं, चलिए हम वापस एक और हमारा सेशन लेके, एक और वीडियो लेक्चर लेके फॉर स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 8। हमने करा था लास्ट टाइम तक हमारा इलस्ट्रेशन तक का कंसेप्ट, मिसालियस इलस्ट्रेशन भी हमने कर लिए थे। सो आज बारी है हमारे मिसालियस एक्सरसाइज की, जिसमें से हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 5 दैट वी हैव डन। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चंस करने हैं विच इज क्वेश्चन 3। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 3। क्या दिया है आपको इस क्वेश्चन में, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5, जो हमने इलस्ट्रेशन करा था 13 जैसा। ठीक है, ऐसा पूछा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 in 1 plus 2x raised to 6 and 1 minus x raised to 7. Exercise 8, question 3. Coefficient of x raised to 5 in expansion of 1 minus 2x raised to 6 and 1 plus x raised to 7. पावर कंफर्म कर लेते हैं, 1 plus 2x raised to 6 and this is 1 minus x raised to 7 using binomial theorem. अब जो हमने इलस्ट्रेशन में करा था, मतलब हमें इतना तो पता है कि भाई ये जो 1 plus 2x raised to 6 है, उसमें अगर एक्सपांशन करें तो टर्म्स आएंगे 7। ठीक है, फिर 1 minus x raised to 7 मतलब उसके एक्सपांशन में टर्म्स आएंगे 8 टर्म्स। सो अगर हमने यहाँ पे टर्म्स लिखे फॉर दिस वन विच इक्वल्स टू, फर्स्ट इज 6c0, देन 6c1 into 2x plus 6c2 4x square plus 6c3 8x cube plus 6c4 16x raised to 4 plus 6c5 32x raised to 5 and plus 6c6 64x raised to 6। ये सिर्फ एक ही टर्म का एक्सपांशन हुआ। अगर हम टोटल टर्म्स देखने जाएं, सो 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, so 7 into 8 will be 56 टर्म्स। फिर जोड़ के तोड़ के कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो के टर्म्स कम होंगे, लेकिन पहले आएंगे 56 टर्म्स। बट वी आर नॉट सपोज टू राइट डाउन ऑल द 56 टर्म्स, हमें सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसके लिए इनटू 1 माइनस, अब ये 1 माइनस की वजह से ऑड कॉम्बिनेशन, ये तो अब आपको पता ही है कि अगर बीच वाली साइन इज माइनस तो ऑड कॉम्बिनेशन, नॉट ऑड टर्म्स, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऐसे नहीं, टर्म्स तो हमारे सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ वो नेगेटिव आएंगे, लेकिन ऑड कॉम्बिनेशंस विल बी नेगेटिव। सो फर्स्ट इज 7c0, देन माइनस 7c1x plus 7c2x square minus 7c3x cube plus 7c4x raised to 4 minus 7c5x raised to 5 plus 7c6x raised to 6 and minus 7c7x raised to 7। अब अगर मैं सही बोलूं तो ये टर्म की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज हमें चाहिए सिर्फ x रेज़ टू 5 तक, मतलब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन के लिए 6c0 वो एक्चुअली मल्टीप्लाइड होगा 7c5 से, बिकॉज हियर x रेज़ टू 0, हियर x रेज़ टू 5। और वो मैंने आपको बोला था इलस्ट्रेशन में कि पावर नीचे की वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू है r की, 0 plus 5 is 5, so power 5, 6c1 with 7c4, 6c2, 7c3, 6c3, 7c2, 6c4, 7c1 and 6c5, 7c0 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, so now from multiplication terms with x raised to 5 has coefficient equals to, हम सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट लिखेंगे और कुछ नहीं, मतलब x का पावर नहीं लिखना है। सो इफ आई एम गोइंग टू टेक 6c0, सो उसके साथ आ जाना है 7c5
which is minus 7c5. Then 6c1 with 7c4, so plus 6c1 into 7c4 into यहाँ का 2, वो तो है ही, ठीक है. 7c4 मतलब पॉजिटिव, 7c3 में नेगेटिव आएगा, सो माइनस 6c3, अरे 6c2 into 7c3 is negative, and then 4 plus 6c3 7c2, लेकिन 6c3 is having 8 again, मतलब कोफिशिएंट में 8 भी आएगा, minus 6c4 because 6c4 with 7c1 into 16 plus 6c5 into 7c0 into 32, कुछ ऐसा होगा. बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, बट आप धीरे से शांति से करेंगी तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्या होगा? 6c0 is 1 into 7c5 is 7c2, which is 7 6 upon 1 242 by 2 is 21, माइनस, मैं माइनस वाले टर्म्स लिख रही हूँ, माइनस माइनस एंड दिस इज माइनस. ठीक है, सो माइनस 6c2 विच इज 6 5 अपॉन 1 215 into 7 6 5 3 values upon 1 2 3 6, so 35 into 4 minus 64 is 62 is 15 into 7 into 16. ठीक है, ये सारे नेगेटिव टर्म्स हो गए. अब अगर मैंने पॉजिटिव टर्म्स लिखे, सो पॉजिटिव टर्म्स में कौन आएगा? प्लस 61 विच इज 6 into 2 into 7c4 is 7c3, 7c3 होता है 35, so this is 35. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका ये वाला टर्म. फिर आएगा 63 इज 20, 6 5 4 अपॉन 6 मतलब 20 into this is 21 and 8, and प्लस में आएगा 65 which is 61, 6 into 1 into 32. सो अब आपको क्या करना है? सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, 21 ones are minus 21, this is minus 21, minus 35 6 minus 35 6 210 होगा. 35 into 6 which is 210, 00 because 15 into 4 which is 60, so 6 into 35 is 21 मतलब 210 and एक again 0 minus 105 into 16 which is 1680 लगभग, yes 1680 plus 35 into 12, 35 into 12 420 होगा, yes 420 plus this is 16 into 21, 16 into 21 which is 3360 plus this is 32 6 so 32 6 is 192, so 192 plus 3360 plus 420 minus 1680 minus 2100 minus 21 which is 171, which is the coefficient of x raised to 5. हमें पता था कि टोटल 56 टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही टर्म्स लिखे थे जिसमें x रेज टू क्या आ रहा था? 5. सो ये था क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 8 का. क्वेश्चन 3 यस 171, उन लोगों ने इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, सो इट्स डन. नेक्स्ट इज, अब ये जो दिया है आपको, प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेज टू n माइनस b रेज टू n whenever n is a positive integer. अब इस सिचुएशन में हमें ये करना है, सिंपल हम PMI से भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, a raised to n minus b raised to n. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 4, बहुत इजी है, ये आपको करना है, ध्यान से देखिए. दिस इज नाउ a minus b plus b whole raised to n
minus b raised to n, मतलब this can be taken as a minus b plus b raised to n, मतलब this is the binomial, this is your capital A and this is your capital B. ये करना है आपको expand. ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आएगी. मैं एक और सम करूंगी उसके साथ, किस तरीके से ये आपको ट्राई करना है. लेट मी टेल यू किस तरीके से ये है क्वेश्चन में. बहुत ही इजी हो जाएगा एक बार आपको एक्सपेंशन आ गया तो, विच इज यस क्वेश्चन 9 पहले करते हैं हम. 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स होल रेज टू 4. 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस टू बाई एक्स होल रेज टू 4. क्वेश्चन 9. 1 plus x by 2 minus 2 by x whole raised to 4 where x is not equals to 0. थोड़ा और ध्यान से, this can be taken as 1 plus x by 2 plus minus 2 by x whole raised to 4. This is like a plus b raised to n. अगर हम सोचे तो अब आप कंपेयर करो कि अगर मैंने a एंड b के साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है, ध्यान से a एंड b के साथ आप कंपेयर कर रहे हो. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सो a itself is in form of a binomial which is 1 plus x by 2 and b which is minus 2 by x negative. ठीक है, अब माइनस 2 बाई एक्स की वजह से और कॉम्बिनेशंस विल बी नेगेटिव. होगा क्या, कुछ इस तरीके से. फर्स्ट टर्म इज 4c0 ऑब्वियसली, n इज 4 so 4c0 into 1 plus x by 2 whole raised to 4 that minus 2 by x raised to 0. ये हमें पता है, a raised to n, b raised to 0. ठीक है, for the very next term it is negative minus 4c1 and 1 plus x by 2 raised to 3 into minus 2 by x. लेकिन मैंने ऑलरेडी माइनस लिख लिया है, वो जो 2 by x का पावर 1, तो उसके हिसाब से जो नेगेटिव आना था वो मैंने पहले ही और कॉम्बिनेशन की वजह से लिख लिया है. प्लस 4c2. so taking 4c2 this power will reduce. this is 1 plus x by 2 whole raised to 2 into 2 by x whole square which is 4 upon x square. ठीक है, फिर आएगा माइनस, क्यों, बिकॉज 4c3 दिस इज 1 plus x by 2 whole raised to 1 into 8 upon x cube. माइनस नहीं लिखना है, वी हैव ऑलरेडी टेकन अ माइनस साइन आउटसाइड. ठीक है, बहुत ध्यान से, और कॉम्बिनेशंस आपके नेगेटिव आएंगे. नेक्स्ट आएगा इट इज 4c4. 1 plus x by 2 का तो पावर ही नहीं होगा. so now this is 16 upon x raised to 4. अब जो मुझे एक्सपांड करना है, उन लोगों ने बाइनोमियल यूज करने को तो बोला है, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि सब एक्सपांशन में भी बाइनोमियल यूज करना है. अब नाउ व्हाट इज सब एक्सपांशन? ये एक बार मैंने एक्सपांशन करा तो उस तरीके से आप यहाँ पे एक्सपांशन करोगे. सो नाउ दिस इज योर a. सो a रेज टू n अलग से आएगा, देन b रेज टू 0 उस तरीके से आता जाएगा. सो a रेज टू n, फिर a माइनस b रेज टू n माइनस 1, a माइनस b रेज टू, तो वो आपको एक्सपांड ही नहीं करना है. क्यों? बिकॉज अगर मैंने लिखा फर्स्ट टर्म सिर्फ इसका, ये b रेज टू n भूल जाइए. सो फर्स्ट टर्म इज nc0 a माइनस b रेज टू n इंटू b रेज टू 0 भूल जाइए, माइन प्लस nc1 a minus b raised to n minus 1 and b raised to 1. ठीक है, सो टिल द लास्ट टर्म. अगर हम लास्ट टर्म सोचे, लास्ट टर्म में होगा क्या, या सेकेंड लास्ट टर्म लिखे, चलिए पहले मैं सेकेंड लास्ट टर्म लिखती हूँ. सो सेकेंड लास्ट टर्म इज nc n minus 1 a minus b raised to 1 and this is b raised to n minus 1 and the last term is nc n only b raised to n. अब आप सोचो कि पीछे ऑलरेडी माइनस b raised to n है, मतलब ये मैंने जानबूझ के सम का एक्सपेंशन नहीं किया था, तो अब आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया. 1 into b raised to n and b raised to n कैंसिल. अब बाकी जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स
सब में a माइनस बी रेस टू 1, इसके पहले a माइनस बी रेस टू 2, उसके पहले a माइनस बी रेस टू 3, मतलब ईच एंड एवरी टर्म हैज a माइनस बी कॉमन। फर्स्ट में NC 0, a माइनस बी का पावर n माइनस 1, सेकेंड में NC 1, a माइनस बी का पावर n माइनस 2, लेकिन अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, इट इज ऑलरेडी डन दैट a माइनस बी इज कॉमन, मतलब डिविजिबल बाय a माइनस बी। अब आपको पता चला कि ये सब मैंने क्यों छोड़ दिया था, बिकॉज इस सब में एक्चुअली कुछ नहीं है। हमने 3 टर्म लेके एक्सपांशन करना था, 3 टर्म हमें समझ में नहीं आते, तो हमने 3 के बदले लिए 2 टर्म्स, a माइनस बी को इंडिविजुअल ले लिया, b को इंडिविजुअल ले लिया। क्यों a माइनस बी को ही लिया, a प्लस बी को नहीं लिया? बिकॉज हमें प्रूव करना था a माइनस बी के लिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस एज द फर्स्ट टर्म, b एज द सेकेंड टर्म, एंड दिस इज द एक्सपांशन। वी कैन सी दैट a माइनस बी इज कॉमन, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं लास्ट में, दिस इज लाइक a माइनस बी इंटू m, सो इट इज डिविजिबल बाय a माइनस बी। दैट्स डन एंड डस्टेड। कुछ था ही नहीं, सिर्फ 2 स्टेप का सम था, यही समझना था कि a माइनस बी किस तरीके से लाए। ठीक है, सेम सम आपको PMI में भी पूछा जा सकता है, उसकी मेथड जो आपको पता है, स्टेप 3 वाली। फर्स्ट स्टेप इज फॉर 1, सेकेंड स्टेप इज फॉर k, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर k प्लस 1। ठीक है, बहुत ही इजी है, मुझे भी आता है, एंड आप तो हो ही स्मार्ट, सो वी आर हियर टू डू द स्मार्ट वर्क, नॉट द लेबर वर्क। क्या होगा आगे? तो अब अगर मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन देखा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये होल स्क्वायर हमें आएगा, एक्चुअली मुझे तो होल रेज टू 4 भी डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ। किस तरीके से? ध्यान से, 4c0 इज 1 इंटू 4c0 1 plus 4c1 is 4 x by 2 plus 4c2 is 6 x square by 4, 4c3 is 4 x cube by 8, 4c4 is 1 x raised to 4 by 16। ठीक है, मैंने क्या करा, ध्यान से एक और बार, 4c0 वो 1, इसका एक्सपेंशन 1 raised to anything will be 1, so वो नहीं लिखना है, x by 2 का पावर 0, 1, 2, 3 and 4, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4. Next, 4c1 and 2 by x is 4 into 2 by x, which is 8 by x into, क्या हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 1 plus x by 2 होल क्यूब लिखा है, so 3c0 is 1, 3c1 is 3x by 2, 3c2 which again is 3x square by 4, and then 1 into x cube by 8। इसी तरीके से सिर्फ 3 के कॉम्बिनेशंस, फिर आएगा 2 के कॉम्बिनेशंस में। सो 2 के कॉम्बिनेशंस में होगा क्या, प्लस 4c2 है, सो प्लस 4c2 इज 6, 4, 24 by x square into 1 plus x by 2 the whole square is 1 plus x middle term and plus last term is x square by 4। इस तरीके से a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square minus, अब जो टर्म्स बचे हैं उसमें क्या होगा, माइनस 4c3 which is 4c1 is 4, 4 into 8 is 32, so 32 by x cube into 1 plus x by 2, and this is directly 16 upon x raised to 4। ठीक है, आप एक्सपेंशन की साइज पे मत जाइएगा, ठीक है, कभी कभार होता है वी हैव टू इग्नोर द साइज, बट एक्सपेंशन की साइज में देखिएगा, टोटल टर्म्स तो 4 या 5 ही होने वाले हैं। सो ये एक्सपेंशन थोड़ा ध्यान से, दिस इज नाउ 1 प्लस 2x प्लस 3 बाई 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 2 प्लस x रेज टू 4 बाई 16 minus 8 by x minus 12, because 8, 3, 24 by 2 is 12, x cancel, minus 8 and 4, so 2 and x and 3, so it is 6x, 8 will be cancelled, x cube and x is cancelled, so minus x square plus 24 by x square
plus 24 by x and plus 6 because 24 4 6 x square cancel minus 32 by x cube minus 16 by x square and plus 16 by x raised to 4. तो जो भी टर्म्स में सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वहां पे हम करेंगे, अदरवाइज एज इट इज. सो लेट मी सी कि जो आंसर में टर्म्स हैं उन लोगों ने कौन से पावर वाले लिखे हैं. सो हम देखेंगे आंसर विच इज एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन 9. सो बाय एक्स, ये बाय एक्स 24 बाय एक्स 8 बाय एक्स, तो यस 16 बाय एक्स 8 बाय x square, so 24 by x square 16 by, yes it is 8 by x square minus 32 by x cube, this is plus 16 by x raised to 4, yes. Then minus 4x minus 6x plus 2x, yes it is minus 4x, x square by 2, 3 by 2 x square and minus x square, yes it is 1 by 2 x square plus x cube by 2, so yes it is x cube by 2. Then x raised to 4 by 16, yes. Then 1 minus 12 plus 6, so 7 minus 12 which is minus 5, done. सो ये है आपका आंसर. सिर्फ उन लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करा है, तो अब आपको लिखना है सिंप्लीफिकेशन क्या करा है. एक बार लिख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन. पहले उन लोगों ने बाय मतलब अपॉन वाले टर्म्स लिख लिए हैं. सो दैट इज 16 बाय एक्स रेज टू 4 माइनस 32 बाय एक्स क्यूब, देन अपॉन एक्स स्क्वायर, सो इट इज 8 बाय plus 8 by x square, then upon x, so it is minus 8 and plus 24, so it is plus 16 by x. Then constant, so constant is minus 5. Then x wala term, so x wala terms 2x and minus 6x is minus 4x. Then x square 3 by 2 and minus x square, so it is x square by 2. Then x cube by 2. Then x raised to 4 by 16. So this is your आंसर. बहुत ही सिंपल है ये तो भी बहुत बड़ा हुआ. ये सम तो उससे भी सिंपल था, थे 3 टर्म्स, लेकिन हमने एक्सपांशन अपने हिसाब से कर लिया. ऐसा ही एक टर्म है, आपको लगेगा 3 टर्म का एक्सपांशन है, लेकिन है नहीं, विच इज एक्चुअली ऑड इवन वाला टर्म, विच इज a square plus under root a square minus 1. Question number is 6. a square plus, question 6 ऐसा कुछ है, a square plus under root a square minus 1 raised to 4 plus a square minus under root a square minus 1 raised to 4. उन लोगों ने सिर्फ एक्सपांशन ही पूछा है, फिर भी a square plus under root a square minus 1 raised to 4, yes एक्सपांशन ही करना है. तो बहुत ही सिंपल है. क्या हर बार की तरह प्लस है तो सारे टर्म्स पॉजिटिव, माइनस है मतलब ऑड टर्म्स नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑड नेगेटिव. सो दोनों का एडिशन होके ट्वाइस इवन कॉम्बिनेशंस ही बचेंगे. ठीक है, अब इवन कॉम्बिनेशंस मतलब कौन कौन से. सो पहले तो a इज a स्क्वायर अकॉर्डिंग टू a प्लस b एंड b which is under root a square minus 1 and n is 4. So twice of even combinations. So अगर हमने यहाँ पे even combinations लिखा, so first is 4c0, ठीक है, फिर आएगा प्लस ही आएगा, so 4c2 and the last is 4c4. Now 4c0, so this term raised to 0, ठीक है, मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन a square raised to 4, ठीक है. फिर यहाँ पे आएगा 4c2 मतलब अंडर रूट ऑफ a square minus 1 raised to 2 and a square raised to 2, total power is 4. Same way here it is a square minus 1 raised to 4, a square raised to तो 0 हो गया, वो कैंसिल. थोड़ा सा एक्सपांशन
ध्यान से करिएगा बिकॉज यहाँ पे सम्स इजी है, लेकिन एक्सपांशन में प्लस माइनस या रूट से बहुत फर्क पड़ जाएगा. सो दिस इज ट्वाइस anything. Say 0, yes I know that, which is 1. A square raised to 4, which is a raised to 8. Then 4c2 is 6, a raised to 4 into, this is only a square minus 1 because root n square, that will be cancelled out. यहाँ पे 4c4 is 1 and this is a square minus 1 whole square. अगर आपको समझ में आ गया है कि this is a square minus 1 the whole square, so it is a raised to 4 minus 2a square plus 1, so that we can expand it. ठीक है, एक और बार, सारे पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव, ऑड नेगेटिव, ऑड ऑड कैंसिल हो गए, सो दोनों तरफ से सिर्फ इवन टर्म्स बचे, मतलब ट्वाइस ऑफ इवन पॉजिटिव. सो इवन कॉम्बिनेशंस विल बी 4c0, 4c2, 4c4, 4c0, so this term raised to 0, 4c2 a square minus 1 का रूट raised to 2 and 4c4, so root of a square minus 1 raised to 4. We just have to expand very carefully. So it is twice a raised to 8 plus 6a raised to 6 minus 6a raised to 4 and a raised to 4, so 5a raised to 4, then minus 2a square. दिख रहा है आंसर देख के कि नहीं, इट इज ट्रू, बिकॉज a के पावर से ही पता चलेगा कि हमने जो टर्म्स लिखे हैं वो टर्म्स सही है या नहीं, बिकॉज टर्म्स के ऊपर से पावर देख के ही हमें समझ जाना है. सो फिर भी हम करेंगे कंफर्म. ये था हमारा क्वेश्चन 6. 2a raised to 8, 12a raised to 6 minus 10a raised to 4 minus 4a square plus 2. yes it is. ठीक है, सम्स बड़े नहीं है, सिर्फ उसके एक्सपांशन आपको थोड़ा लगेगा कि भी थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है एक्सपांशन, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पावर क्या है. ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है ऑड कॉम्बिनेशंस कहाँ पे नेगेटिव है, इवन कॉम्बिनेशंस आएंगे, ऑड आएंगे, या फिर किस तरीके से कॉमन लेना है. 3 टर्म्स अगर है, जैसे कि ये वाला 3 टर्म्स, तो किस किस को अलग लेना है. यहाँ पे 3 टर्म्स में हमने क्या किया था, ठीक है, और सिंपली फॉर्मूला कौन सी यूज हो रही है, बस इतना ही समझना है आपको. ठीक है, सो ये थे क्वेश्चंस 3, 4, 6 एंड 9. इसके बाद हम देखते हैं कौन से सम्स हमारे बाकी है. तो शायद 2 सम्स हमारे बाकी हैं. We'll do it. मोर बनी धन घाट करे मन, मोर बनी धन घाट करे, मोर बनी धन घाट करे मन, मोर बनी धन घाट करे, घन घोर घन चर मोर मरुवन, मोर बनी धन घाट करे मन, मोर बनी धन घाट, घटा गगने गगने अर्जा तुतरे अर्जा करे मन मोर बन धन घाट करे. चलिए, सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन. yes we have to do question 7, 8 and 10. ठीक है, अब जो find the expansion of, okay, चलिए 7th, which is find an approximation value of 0.99 raised to 5 using the first 3 terms. ठीक है, 0.99 raised to 5. Question 7. 0.99 raised to 5, which is actually 1 minus 0.01 raised to 5. So comparing with a plus b, so a is 1, b is minus 0.01 and वो एक 0 बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा and n is 5. ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया है कि हमारे टोटल टर्म्स 6 है,
जस्ट बिकॉज ऑफ पावर 5, सो टर्म्स हो जाएंगे 6. सो उस हिसाब से हमें लिखने हैं सिर्फ यूजिंग ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स. हमें चाहिए अप्रोक्स आंसर. ठीक है, सो अगर मैंने फर्स्ट 3 टर्म्स लिखे, सो फर्स्ट इज 5c0, 1 raised to anything will be 1, 0.01 raised to 0 है, so that is no meaning. Then minus 5c1 just because of the middle sign minus into 0.01 plus 5c2 into 0.01 raised to 2. एक्चुअली नेगेटिव 0.01 है लेकिन स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव. अब हमें आगे के टर्म्स करने हैं इग्नोर. ठीक है, हमें आगे के टर्म्स नहीं लेने हैं बिकॉज अप्रोक्सीमेशन में आंसर चाहिए. सो दिस इज द ऑलमोस्ट आंसर. ठीक है, व्हाट इज 5c0 विच इज 1 minus 5n 0.01, so it is 0.05 plus this is 0.001. ये हो जाएगा 0.001 या तो फिर 1 अपॉन, आप अगर सोचो तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 100 रेज टू 2 मतलब 1 अपॉन 10,000. ये हो गया 5c2 is 10, so it is 0.001. ठीक है, ये जो वैल्यू हमने लिखी 0.01 into equals to into हो जाएगा 10 which is 0.001 plus 1 minus 0.05. so आंसर है 0.951. 0.951 ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेशन. अब हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं. 0.99 रेज टू 5. ठीक है, 0.99 into equals to into 0.99 which is 0.95099. इसका जो ओरिजिनल आंसर है, ओरिजिनल इज 0.95099. मतलब वो आंसर पर से ही हमें समझ में आ गया कि इस आंसर के ऊपर से एक्चुअली पीछे तो बहुत सारे टर्म्स है विच इज 00499 बट कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, सो अगर हमने यहाँ पे सिर्फ ये 4 टर्म्स देखे और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करा, सो इट इज 0.951. यहीं पे हो जाना है. मतलब जो आंसर हमने लिखा है वो अप्रोक्सीमेटली बहुत ही करेक्ट आंसर है. बाकी के टर्म्स हमें कंसिडर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, सो मूविंग विद नेक्स्ट विच इज सम खत्म हो गया. अच्छा है, चलिए. सो नेक्स्ट इज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8. क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो, sorry, if the ratio of the 5th term from the beginning and 5th from the end in the expansion of question 8. Most important, 5th term upon last 5th term, इसका रेशियो आपको दिया है फॉर विच इज √6:1 फॉर 2⁴ प्लस 1/3⁴n. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से ये देखिए आप यहाँ पे कि अगर मैंने फर्स्ट टर्म लिखा तो NC0, सेकेंड टर्म लिखा NC1, थर्ड टर्म लिखा NC2, तो अब अगर मैंने 5th टर्म लिखा सो दैट इज NC4 हो जाएगा. अब आप उल्टा सोचो तो उल्टे के लिए NCN, NCN-1, NCN-2, देन NCN-3 एंड NCN-4. मतलब फॉर्चुनेटली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब आप पावर के साथ कंपेयर करो, सो NC4, 4 इज द पावर ऑफ B. अगर यहां से हम A की वैल्यू सोचे, सो दिस इज माय A, दिस इज B, सो 3⁻⁴⁴, ठीक है, इनटू 2⁴n-4. नेक्स्ट यहाँ पे
3 रेज टू -1/4 रेज टू n-4, ऑब्वियसली ये जो r की वैल्यू है दैट इज द इंडिकेशन फॉर पावर ऑफ b। देन क्या होगा यहाँ पे 2 रेज टू 1/4 रेज टू n-4 विच इज 4। नाउ दिस इज एक्चुअली 6 रेज टू हाफ बाय 1 ऐसा कुछ होगा, बिकॉज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ 3 and 2 के फॉर्म में है। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करेंगे थोड़ा सा ध्यान से, NC4 NCn-4 विल बी कैंसल आउट बिकॉज बोथ आर इक्वल। नाउ दिस इज 3 रेज टू -1 या फिर -4/4, ठीक है, एंड दिस इज 3 रेज टू इंटू 3 रेज टू n-4/4। आपको लगेगा ये माइनस, बट भैया मैंने इसको ले लिया है न्यूमरेटर में, सो माइनस विल बी प्लस। सिमिलरली 2 रेज टू n-4/4 जो कि यहाँ भी था, इंटू 2 रेज टू 1/4 एंड 4/4 मुझे 1 नहीं लिखना है, सो 4/4 विल बी -4/4 एंड दिस इज ओनली 6 रेज टू हाफ। अब क्यों मैंने ऐसा लिखा, बिकॉज ईच एंड एवरी टर्म इज इन फॉर्म ऑफ 2 ईदर 3 और सबके पावर इक्वल है। n-4/4 दिस -4/4 दिस, मतलब 6 का फॉर्म हो गया, दिस इज 3 into 2 रेज टू n-4/4 -4/4 विच इज 6 रेज टू हाफ। ये 6, ये भी 6, we can compare the power if the bases are equal, so n-4 -4/4, ये 4 is the LCM which equals to half। 6 का जो भी पावर था वो कंपेयर करा, सो n माइनस ये क्या हो गया, n-8 विच इक्वल्स टू 2। सो अगर मुझे यहाँ पे 2/4 लिखना हो, so that is 1/2 itself, so this is 2, so what is your n, 10, that's it। ये हो गया आपका n का आंसर। ये बहुत बारी पूछा गया है इन बोर्ड एग्जाम एंड स्कूल एग्जाम्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टाइम पे, हमारे जमाने में क्या था यहाँ पे, यस आत्माराम तुकाराम बीरे, हमारे जमाने में ऐसा कुछ था कि यहाँ पे 2 रेज टू 1/3 3 रेज टू 1/3 ऐसा पूछा था। और थोड़ा सा डिफरेंट ये था, डिफरेंस के भी ये 5th टर्म के बदले 4th एंड लास्ट 4th टर्म था। सो आप समझ ही गए कि NC4 के बदले NC3, NCn-4 के बदले NCn-3, ठीक है। जो LCM 4 था वहां पे LCM 3 आ जाएगा। सो बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ आपको शांत दिमाग से ये टर्म्स लिखने हैं और बाकी का सब कुछ तो अपने आप ही हो जाना है। नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन 10th था शायद, जो हमारा बाकी है क्वेश्चन 10। यस इट इज क्वेश्चन 10। क्या दिया है अब ये तो आप ही करोगे, 3x² -2ax प्लस 3a² होल रेज टू 3। मैं थोड़ा सा इजी कर देती हूँ आपके लिए ये सम, किस तरीके से, अगर मैंने लिखा इसको 3x² प्लस a² 3x² 3a² -2ax, मतलब अगर मैंने इस तरीके से लिखा प्लस -2ax and whole raised to 3. So now what is your a? अगर हम a के बारे में सोचें, so this is my a and this is b. So a is 3x² plus a², b is -2ax. Obviously odd combinations, नेगेटिव। अगर टोटली सोचे तो टर्म्स कितने आएंगे, 4। क्यों, बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज 3c0, लेकिन 3 into x² plus a² रेज टू 3। ऑब्वियसली मैंने वो तीनों का अलग अलग पावर लिख दिया, प्लस वैसे माइनस आएगा वो हम लिख रहे हैं 3c1, इसका पावर माइनस है तो अगर मैंने पहले से माइनस लिखा तो भी चलेगा या बाद में। दिस इज 3² x² प्लस a² रेज टू 2 एंड इनटू 2ax, देन 3c2 प्लस this 3 into x² plus a² as it is, and this is 4a² x² इसका स्क्वायर
and the last is of course negative 3c3, ये पावर 0 and this is 8a cube x cube. Nothing to be done, हमें सिंपल एक्सपांशन करना है क्योंकि हम बहुत बारी कर चुके हैं, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली दिस वाज द लास्ट सम ऑफ आवर चैप्टर 8, ठीक है. आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपांशन करना है वो तो है ही, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें ये चैप्टर में आपको चाहिए. सो एक है a प्लस बी रेज टू n, ठीक है. उसका एक्सपांशन ऐसा कुछ था nc0, nc1, nc2 up to ncn-1 and the last is ncn. पावर हमें पता है कि भाई पहले तो कॉम्बिनेशंस कितने हुए 0 to n, मतलब एक ज्यादा, ठीक है. 0 इज पावर ऑफ b, पावर ऑफ b, पावर ऑफ b, पावर ऑफ b, सबका पावर हमें यहाँ पे अपने आप से समझ आना है. टोटल पावर इज द n, so a raised to n, power of a reduces, power of b increases. so ये हो गया आपका एक्सपांशन. फर्स्ट का कोफिशिएंट लास्ट का कोफिशिएंट इक्वल, मतलब nc0 is equals to ncn, nc1 is equals to ncn-1 and actually ncr is equals to ncn-r. एक और चीज थी ncr plus ncr plus 1 which equals to n plus 1. ये भी हमने बहुत सारी चीजों में यूज करा, ठीक है. फिर ऐसा कुछ था कि अगर n is odd then 2 middle terms, and if n is even then 1 middle term single. एंड अगर मुझे रैंडम कोई एक टर्म पूछा है जनरलाइज करके फॉर tr plus 1 विच इज, जैसे कि दिस इज माई t1, t2, t3, दिस इज tn एंड दिस इज tn plus 1. मतलब वॉट एवर द टर्म इज, हमारा कॉम्बिनेशन एक कम है. फर्स्ट मतलब 0, सेकेंड मतलब 1, मतलब एक कॉम्बिनेशन कम है. सो NCR, R is power of B and total power is N, so it is N minus R. इसी मतलब इतनी 3 या 4 फॉर्मूला से हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है. हमारा चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम, बाय मतलब डबल, मतलब 2 टर्म्स के लिए हमने पूरा ये चैप्टर करा है. सिर्फ हमें ये देखना है, हमें सिर्फ अर्जुन की तरह लक्ष्य को देखना है कि A कौन है, B कौन है, और अगर एक बार पता चल गया 3 हो 4 हो कितने भी टर्म्स हो, हम सिर्फ 2 टर्म में डिवाइड करेंगे. जस्ट फोकस ऑन A, फोकस ऑन B, NCR, then B raised to R and A raised to N minus R. That's it. So this was our chapter 8 standard 11 binomial theorem. बहुत ही इजी चैप्टर था अगर आपको फॉर्मूला समझ में आई तो, ठीक है. सो आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर सही से लिख के प्रैक्टिस करना है. समझ में ना आए तो हम तो है ही, वीडियो को रिवाइंड करना है फट से, आपको सब कुछ समझ में आ जाना है. हमने इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज, थ्योरी सब कुछ करा है सिर्फ आपके लिए. सो देखिए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए. सो आओ जो, टाटा, बाय बाय, हasta la vista, बाय बाय, आओ जो.